अगली विधि है अपने चॉइस नंबर हर्बर्टीय विधि या हर्बर्ट विधि भी कहते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी भी चेक करते हैं। हर्बर्ट जर्मनी के निवासी थे, प्रोफेसर, पूरा नाम इनका जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है, जो जर्मनी के निवासी थे। ये इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम क्या पड़ गया, हर्बर्ट विधि। देखिए आप, यह शिक्षण की वह विधि है, सॉरी यह शिक्षण की विधि न होकर पाठ योजना निर्माण का एक उपागम यानी कि एक उपक्रम है। मुख्यतः इसे शिक्षण की विधि नहीं माना गया, क्या मानते हैं इसको कि पाठ योजना निर्माण का एक उपक्रम है यानी कि एक साधन है, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया, हर्बर्ट के द्वारा ही किया गया। ठीक है, जैसे अपन पाठ योजना बनाते हैं ना, कोई पाठ पढ़ाना है उसके लिए अपन एक योजना तैयार करते हैं, भाई जाते हम कैसे, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, कई सारी चीजें होती हैं, वो सारी योजना बना के, आपको तो आता है क्योंकि आप अभी ट्रेनिंग उसी कर रहे हो बीएड में, तो सब आप वही पूरी पाठ योजना निर्माण का उपागम है, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया था, हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हर्बर्ट, नाम से पता चल रहा है तो कि प्रोफेसर हर्बर्ट का मानना था कि ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देना चाहिए। अब पाठ योजना में क्या है, अलग अलग टुकड़े कर दिए, पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, हाँ अलग अलग टुकड़े, यानी कि उन्होंने कहा भाई ज्ञान को पूरा एक साथ मत दो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दीजिए, जिससे बच्चा ज्यादा सीखे, एक्टिव रहे बच्चा। तो इनका मानना क्या था कि ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देना चाहिए। पूछ ले कि किनका मानना था कि ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देना चाहिए, तो आप बताएंगे हर्बर्ट का। ठीक है, आगे देखिए, हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना में 5 पद प्रस्तुत किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर्बर्ट ने जो पाठ योजना तैयार की उसमें उन्होंने कितने पद माने हैं, 5 पद प्रस्तुत किए हैं, इसीलिए इसे हर्बर्ट की क्या कहते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी भी कहते हैं। सामान्य सी बात है, लेकिन मुख्य चीज हमें क्या याद करनी कि इन्होंने अपनी पाठ योजना में कितने पद दिए, 5, कितने पद प्रस्तुत किए हैं, 5 पद प्रस्तुत किए हैं, इसलिए इसे हर्बर्ट की पंचपदी भी कहते हैं। अब ये 5 पद आपको याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि हर्बर्ट की पंचपदी में 5 सोपान, पद या चरण, एक ही बात है, सोपान, पद या चरण कुछ भी कहो, कितने हैं, 5 हैं। अब वो कौन कौन से, ये हमें मान लीजिए आपको रटना है इसको। अब कैसे रटे, पहला तो है प्रस्तावना, देते हैं अपन प्रस्तावना, उसका फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, इनके प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है, सामान्यीकरण किया जाता है, लास्ट में उसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये 5 पद है। अब इन्हें कैसे याद करें, आप एक ट्रिक याद करो, ये ट्रिक से आप पांचों को याद कर सकते हो, बस प्रतुषा, प्रतुषा। आप सोच रहे होंगे कि 5 सोपान है लेकिन शब्द 3 ही हैं, लेकिन वहां आप देखो प्र से कितने शब्द आ रहे हैं, कितने पद आ रहे हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और प्रयोग। तो उसी क्या आ जाएगा अपने तुलना, और सा से क्या आ जाएगा, सामान्यीकरण। तो प्रतुषा हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपान, प्रतुषा लिख लेना छोटा सा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर एक प्र से क्या आएगा, लास्ट वाला प्रयोग आएगा, तू से तुलना आएगा, सा से क्या आएगा, सामान्यीकरण। वेरी सिंपल, प्रतुषा हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपानों के नाम, प्रतुषा हो जाएगा, याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो दोबारा एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि यह शिक्षण की विधि न होकर पाठ योजना निर्माण का एक उपागम है, जिसका विकास हर्बर्ट ने किया था। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने क्या था, प्रोफेसर हर्बर्ट का मानना था कि ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देना चाहिए। हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना में 5 पद, हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना में 5 पद प्रस्तुत किए हैं, इसलिए इसे हर्बर्ट की पंचपदी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपान निम्नलिखित हैं, प्रतुषा से याद रखेंगे, प्र से प्रस्तावना, फिर प्र से प्रस्तुतिकरण, प्र लास्ट वाला छोड़ दो भी है ना, तू से तुलना, सा से सामान्यीकरण, और एक लास्ट में प्र ले लीजिए आप, प्रयोग। शुरू भी प्र से किया, खत्म भी प्र से किया। ठीक है, ये 5 सोपान याद होगा। आगे चलते हैं हम, आगे देखिए हर्बर्टीय विधि। हर्बर्टीय विधि आपको पता है 5 सोपान दिए इन्होंने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम हर्बर्टीय विधि। 5 सोपान है, 5 पद, इसलिए हर्बर्ट की पंचपदी भी इसे कहते हैं। 5 पद हमने प्रतुषा से याद किए, प्रस्तावना,
दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, सामान्यीकरण और लास्ट में प्रयोग। ये 5 पद इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अब इसमें, अब इन 5 पदों को समझना है कि किस पद में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला पद है अपने प्रस्तावना। कौन सा? प्रस्तावना पद। देखिए इसमें क्या होता है, इसे तैयारी पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तैयारी पद। शुरू में जो तैयारी करने होते हैं, किस प्रकार से पढ़ाना, क्या प्रेजेंटेशन, क्या प्रस्तावना, वो सारी तैयारी पद। इस सोपान में अध्यापक विभिन्न विधियों का प्रयोग कर छात्रों के नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित करता है। प्रस्तावना दे देना पर 2-4 क्वेश्चन पूछ के, मान लो आपको सूरदास जी के बारे में पढ़ाना है या गांधी जी के बारे में पढ़ाना है, कोई ऐसा पाठ जिसके बारे में, तो उस पाठ का जो प्रकरण का जो उसका नाम है वहां तक लाने के लिए जो अपन कुछ प्रश्न पूछकर वहां तक बच्चे को लाते हैं, तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर वही क्या होती है? प्रस्तावना होती है। सबसे पहले 5 मिनट प्रस्तावना जो देते हैं वहां जाते हैं। तो प्रस्तावना, इस सोपान में अध्यापक विभिन्न विधियों का प्रयोग कर छात्रों के नवीन ज्ञान का संबंध, किसका? नवीन ज्ञान, जो नया पढ़ाने जा रहा है अध्यापक, जिस दिन उसको पढ़ाना है, का संबंध पूर्व ज्ञान से, जो छात्रों में पहले से जो ज्ञान है से स्थापित करता है, उसे जोड़ देता है उसको। ठीक है, तो आप जैसे पूछा जा सकता है कि किस सोपान में अध्यापक विभिन्न विधियों का प्रयोग कर छात्रों के नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित करता है। प्रस्तावना में, प्रस्तुतिकरण में किसमें करता है? तो किसमें करता है? प्रस्तावना में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पद है अपने प्रस्तुतिकरण पद। कौन सा पद है दूसरा? प्रस्तुतिकरण। अब उसने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का दोनों का संबंध स्थापित कर दिया है। अब आगे क्या है? प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन है ना, ये कहते हैं अंग्रेजी में। यह पाठ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। ये पूछ ले भाई आपसे कि पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? बताओ कौन सा है? प्रस्तुतिकरण है, जिसमें अध्यापक शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण कौशलों, शिक्षण सूत्रों और शिक्षण की विधियों आदि का प्रयोग कर नवीन विषय वस्तु को छात्रों के सामने स्पष्ट करता है, पढ़ाता है। मतलब जो नई जो चीज बच्चों को पढ़ानी है उसको शिक्षण विधियों के आधार पर, शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण कौशलों, शिक्षण सूत्रों के आधार पर, आगमन से निगमन की ओर सारे है ना, पूर्ण सेंस की ओर, उन सभी के ज्ञान के आधार पर जो अध्यापक होता है वो छात्रों को नवीन ज्ञान का स्पष्टीकरण कराता है, स्पष्ट करता है उनके सामने, भाई ये इस प्रकार से पढ़ाता है। मतलब उनको, ठीक है, किसमें? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, पढ़ाता है। अब देखिए तीसरा पद कौन सा है? तुलना पद। देखो पूर्व ज्ञान यानी कि नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर दिया, फिर यहाँ पर सारी चीजों उसको प्रकरण जो पढ़ाना है वो स्पष्ट कर दिया उसने। अब क्या करेगा? अब तुलना पद आएगा। इसमें क्या होगा कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या करवाई जाएगी? तुलना करवाई जाएगी। भाई पहले ऐसा था, अब कैसा? दोनों में क्या करवाई जाएगी? तुलना करवाई जाएगी। ठीक है, तो तुलना पद में पूर्व ज्ञान जो उनको पहले ज्ञान था, नवीन ज्ञान जो उनको पढ़ा दिया गया, उन दोनों में क्या करवानी है? फिर अध्यापक को उनको तुलना करवानी। ठीक है, अब आ जाओ चौथा पद कौन सा है? सामान्यीकरण या निष्कर्ष पद। चौथा पद कौन सा? सामान्यीकरण या निष्कर्ष पद। अब इसमें क्या होगा देखिए, तुलना पद के पश्चात तुलना करवा ली, उसके पश्चात प्राप्त ज्ञान, अब तुलना करने के बाद जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त हुआ को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, निष्कर्ष में पांचवा पद कौन सा है? अपने प्रयोग या अभ्यास पद। कौन सा है? निष्कर्ष में निकाल लिया, अब उसका प्रयोग कैसे, उसका अभ्यास कैसे करवाएं? कि इस सोपान में मूल्यांकन पद के द्वारा नवीन अर्जित ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो नवीन ज्ञान अर्जित किया छात्रों ने, जो पढ़ाया गया उनको, उसका निष्कर्ष भी निकाला किसको कितना ज्ञान हुआ, उसका जो नवीन ज्ञान अर्जित किया उसका भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उस प्रकरण के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएगी, भिन्न भिन्न परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएगी, और उसके आधार पर ही यानी कि वो जो अवसर प्रदान किए जाएंगे उनके आधार पर बच्चे उस ज्ञान का क्या करेंगे? फिर प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? फिर प्रयोग करेंगे। तो ये कितने पद हुए अपने? 5 पद। आगे होंगे आपको समझ में कि हर बार जो विधि है उसके 5 पद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, सारे आपको समझ में आगे होंगे। एक क्वेश्चन जो शीट में आएगा पहले इससे संबंधित कि विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि, कौन सी विधि?
हर्बर्ट विधि क्या है? अनुपयुक्त है। दोबारा इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना पद क्या है? देखो, इसे तैयारी पद भी कहते हैं, ठीक है। इस सोपान में अध्यापक विभिन्न विधियों का प्रयोग कर छात्रों के नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित करता है। प्रस्तुतिकरण पर दूसरा, यह पाठ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है जिसमें अध्यापक शिक्षण सिद्धांतों, कौशलों यानी कि शिक्षण कौशलों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण विधियों आदि का प्रयोग कर नवीन विषय वस्तु को छात्रों के सामने क्या करता है? स्पष्ट करता है। तीसरा देखिए, तुलना पद, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या करवाई जाती है? तुलना करवाई जाती है। चौथा है सामान्यकरण या निष्कर्ष पद, तुलना पद के पश्चात प्राप्त ज्ञान को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा है प्रयोग या अभ्यास पद, इस सोपान में मूल्यांकन पद के द्वारा, ये मूल्यांकन जो क्या है, निष्कर्ष मूल्यांकन एक ही बात है, मूल्यांकन पद के द्वारा नवीन अर्जित ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का अवसर छात्रों को प्रदान किया जाता है। और सीटेट में आया था कि ये जो विधि है वो विज्ञान शिक्षण के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। ये हुई अपने हर्बर्ट विधि।